सिर्फ पॉलिसी बेचने वाले एजेंट और एक इंश्योरेंस एडवाइजर में क्या फर्क होता है? सिर्फ एक टेक्निक का फर्क होता है और वो है कॉन्सेप्ट सेलिंग। और अगर आप इस टेक्निक को सही से समझ लेना तो क्लाइंट खुद सामने से आपसे पॉलिसी खरीद लेगा। आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने क्लाइंट्स को 2 गुना ज्यादा क्लोज कर पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जब मैं अपनी टीम में एजेंट्स को ट्रेन करता था ना तो मेरा हर एजेंट एक ही सवाल लेके मेरे पास आता था और वो ये है कि एजेंट मुझे बोलता था कि सर, क्लाइंट बोलता है कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है या इंश्योरेंस बहुत ज्यादा महंगा है। बस जब ऐसे ऑब्जेक्शन आ जाता है ना तो हमेशा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है क्योंकि तुरंत हमें यह पता चल जाता है कि ये कॉल जो है ना वो हाथ से गया, इस कॉल पे चेक नहीं मिलने वाला है। क्या कभी आपको भी सेम फील हुआ है? आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे कॉल आपने भी किए होंगे जिसमें भी आपको सेम ऑब्जेक्शन मिला होगा, राइट? लेकिन जब मुझे कॉन्सेप्ट सेलिंग के बारे में पता चला ना तो बिलीव मी, ऐसे छोटे मोटे ऑब्जेक्शंस को मैं यूं हैंडल कर लेता था और मेरा क्लाइंट क्लोजिंग रेशियो जो है ना वो भी काफी बेहतर हो गया। तो ये बात करते हैं 3 ऐसे स्टेप्स के बारे में जिसकी मदद से हम कॉन्सेप्ट सेलिंग कैसे कर रहे हैं ना ये सीख सकते हैं। और उसमें स्टेप 1 है आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस। जी हाँ, सिंपल क्वेश्चन पूछिए अपने क्लाइंट को। देखिए, बिजनेस कॉल पे मैंने कई एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स को अपने क्लाइंट को ये सवाल पूछते हुए देखा हुआ है, सर आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, या सर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा दिखता है, राइट? बेसिकली क्या है, एजेंट को है ना अपने क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स के बारे में जानना होता है कि आपने कहां कहां पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, राइट? लेकिन अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स के बारे में या मैं कहां पर पैसा कितना इन्वेस्ट करता हूं इसके बारे में कोई भी क्लाइंट खुल के हमें कभी भी नहीं बताता पहली मुलाकात में, राइट? तो इसीलिए ना हमारे जो सवाल है उसको और ज्यादा अगर हम सिंपल बना देंगे ना तो क्लाइंट अपने आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हमारे साथ शेयर करना शुरू कर देगा। कैसे टाइप के सवाल पूछने हैं हमें? जैसे फॉर एग्जांपल कि सर आपका अब तक का जितना भी सेविंग आपने करके रखा हुआ है, फिर वो इन्वेस्टमेंट के मोड में है, एफडी करके रखा हुआ है, म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, या सिर्फ आपके सेविंग अकाउंट में आपने रखा हुआ है। जहां पर भी आपने अपना पैसा सेव करके रखा है उस पैसे से आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हो? यानी आप अपने बेटी की शादी के लिए पैसा जमा कर रहे हो, अपने बेटे की एजुकेशन के लिए कर रहे हो, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनल आपका? बस ऐसे सवाल पूछोगे ना ऑटोमेटिकली कोई एक तो जवाब देना शुरू कर देगा क्लाइंट। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बेटी की शादी के लिए मैं पैसा जमा कर रहा हूं, है ना? तुरंत दूसरा सिंपल सवाल पूछना है कि जितना भी पैसा अब तक आपने सेव करके रखा है सर, डू यू थिंक ये जो पैसा है वो आपकी जरूरत के लिए इनफ है? ये सवाल ट्राई करके देखिए। बिलीव मी, ये सिंपल सवाल जब हम पूछते हैं ना क्लाइंट अपने आप बात करना शुरू कर देता है। और हमें किसी भी बिजनेस कॉल में सबसे पहले यही जरूरी है कि क्लाइंट को बात करवाना है हमसे, राइट? उसके फाइनेंशियल गोल्स शेयर करने चाहिए हमारे साथ। जब इस पे बात करना शुरू कर दोगे ना, बिलीव मी, आपका प्रोडक्ट पिच करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, राइट? उसके बाद स्टेप 2 है स्टोरी टेलिंग अप्रोच। जी हाँ, ऑलवेज मेक श्योर कि आप बिजनेस कॉल पे ना अपने क्लाइंट को कोई एक सिंपल सी छोटी सी कहानी सुनाओ और देखिए ये कहानी जो होती है ना उसका क्या इंपैक्ट होता है अपने क्लाइंट्स पे। जैसे एक कहानी मैंने हमेशा अपने क्लाइंट्स को सुनाता था जब भी मैं बिजनेस कॉल पे बैठा हूं, और वो कहानी कुछ इस तरह से थी कि मैं क्लाइंट को ना हमेशा बोलता था कि सर मैं और एक बंदा जो है वो आपके घर पे आने के लिए आज सुबह निकले थे, मैं जल्दी पहुंच गया सर। तो क्लाइंट क्या पूछेगा? तो दूसरा बंदा कौन है? पूछेगा क्लाइंट। यस। तो फिर मैं उनको बोलता था कि दूसरा जो बंदा है ना वो है यमराज। जी हाँ, वो भी अपने घर से निकला है आपके घर पे आने के लिए, लेकिन वो अभी रास्ते में ही है, मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया उससे। लेकिन सर आपको पता है ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पर यमराज पहले पहुंच गया, इंश्योरेंस एजेंट बाद में पहुंचा। और वो जितने भी घर है ना उनके परिवार आज तक अफसोस कर रहे हैं कि काश हमारे घर पे इंश्योरेंस एजेंट पहले पहुंचा होता। आपको एक बात बताऊं, आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपके घर पे इंश्योरेंस एजेंट पहले पहुंचा है, यमराज नहीं। लेकिन क्या होता है ना, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप सच में लकी हो। क्यों? क्योंकि ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जिनके घर पे इंश्योरेंस एजेंट पहले पहुंचने के बावजूद उन्होंने उसका कोई फायदा नहीं उठाया। और बाद में जब यमराज पहुंचा, क्योंकि यमराज तो पहुंचने ही वाला है, आज नहीं तो कल आपके घर पे पहुंचने वाला है, ये कंफर्म है, राइट? तो जब यमराज पहुंचेगा ना तब आपके परिवार को दुख जरूर होगा लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज नहीं आएगी। क्या आप उन लोगों की तरह बदनसीब होना चाहते हो जहां पे एजेंट पहले आने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए? अब देखिए कितनी पावरफुल स्टोरी है। एक 2 मिनट के अंदर ना आप अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस एजेंट का इंपॉर्टेंस समझा सकते हो, इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस समझा सकते हो। अमेजिंग, राइट? तो ऐसी कहानियां है ना हमेशा सुनाना अपने क्लाइंट्स को। ऑटोमेटिकली क्लाइंट समझ जाता है कि ये जो मीटिंग है ना आधे घंटे की, 2 घंटे की, जो भी जितनी भी मीटिंग हो रही है आपके साथ, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ के लिए, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी फैमिली के लिए। उसके बाद बोनस स्टेप के बारे में बात करते हैं, स्टेप नंबर 3, और वो है सेलिंग सॉल्यूशंस नॉट प्रोडक्ट्स। हमें सॉल्यूशंस बेचने हैं, प्रोडक्ट नहीं बेचने जा रहे हैं हम क्लाइंट के घर पे, राइट? कई एजेंट्स को मैंने ये बोलते हुए सुना है लिटरली सेल्स कॉल पे
कि सर ये पॉलिसी ले लो, ये बेस्ट है। उसकी जगह पे आपको ये बोलना चाहिए कि सर आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से मुझे लगता है ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। देखिए सर ये पॉलिसी ले लो, ये आपके लिए बेस्ट है, ये ऐसे सुनाई देता है जैसे आप प्रोडक्ट चिपका रहे हो, और दूसरा लाइन ऐसे लगता है जैसे आप सही एडवाइस दे रहे हो। करेक्ट? तो इसीलिए आपको है ना सबसे पहले अपने क्लाइंट्स के गोल को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के हिसाब से आप प्रोडक्ट उसको पिच कीजिएगा। फिर देखिए क्लाइंट के पास और कोई दूसरा चारा रहेगा ही नहीं आपसे पॉलिसी खरीदने के अलावा। कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमेशा जब आपको कोई भी ऑब्जेक्शन आता है ना, तो उस ऑब्जेक्शन को लॉजिक और इमोशन से हैंडल करना चाहिए। जी हाँ, जैसे ज्यादातर क्लाइंट हमें बोलता है मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, राइट? तो उसको इस तरह से आप समझा सकते हो कि सर कार में आपने देखा होगा कि हम सीट बेल्ट पहन के बैठते हैं, राइट? तो ये सीट बेल्ट पहनना क्यों जरूरी है? या सीट बेल्ट पहनने से हम एक्सीडेंट का इंतजार कर रहे हैं या हम अपने आप को एक्सीडेंट से बचा रहे हैं? व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? तो क्लाइंट हमेशा बोलेगा ना कि हम अपने आप को एक्सीडेंट से बचा रहे हैं। फिर उसको पूछिए आपके कार के अंदर आई एम श्योर बहुत सारे एयर बैग्स होंगे, है ना? वो एक ऐसा फीचर आपके कार में है जो आप कभी नहीं चाहोगे कि यूज करना पड़े, लेकिन जब उसकी जरूरत हो वो सही से फंक्शन करे, ये भी चाहोगे आप। इंश्योरेंस भी सीट बेल्ट और एयर बैग की तरह ही है। जी हाँ, वो हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब इसकी जरूरत पड़ती है ना, बिलीव मी, बहुत ही अमेजिंगली हेल्प करता है हमें अपनी लाइफ में। फिर उसके बाद कई क्लाइंट्स ये भी बोलते हैं इंश्योरेंस बहुत ज्यादा महंगा लगता है यार। मैं ऐसे क्लाइंट्स को हमेशा बोलता हूं कि सर इंश्योरेंस तभी ही महंगा लगता है जब उसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब एक्चुअली उसकी जरूरत पड़ती है ना, इंश्योरेंस सबसे सस्ता विकल्प लगता है हमें। और आज हम ऐसे ही एक प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके बिल्कुल बजट के अंदर है। इस तरह से मैं बात करता था, एंड बिलीव मी, दोनों ऑब्जेक्शंस को बड़े आराम से हैंडल कर लेता था, राइट? सो आई एम श्योर आप ये टेक्निक जरूर इस्तेमाल करोगे, और आगे जितने भी आप सेल्स कॉल पे बैठोगे ना, तो इस कॉन्सेप्ट सेलिंग को जरूर इस्तेमाल करोगे। और अगर आपको ऐसी कई सारी टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखना है और सोशल मीडिया और एआई की मदद से ज्यादा क्लाइंट की तरफ पहुंचना है, ज्यादा क्लाइंट्स को एक्वायर करना है, लीड जनरेट करना है, तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि मैं हर संडे को ना सुबह 10 बजे फ्री वेबिनार लेता हूं, और उसमें कई सारे ऐसी ही अलग अलग टेक्निक्स को सिखाता हूं जो ज्यादातर सोशल मीडिया और एआई से रिलेटेड होती है। अगर इन फ्री वेबिनार्स को आपको अटेंड करना है तो इनको रजिस्टर करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के एंड में मैंने आपको एक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस फ्री वेबिनार को ज्वाइन करने के जो भी लिंक है ना, वो मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर करता हूं। तो इस संडे को जो वेबिनार होने वाला है उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वो बेल आइकन जो है ना, वो प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।